Hello everyone, this is my first video. In this video, I am going to tell you about matrix and some of its types. Okay, so let's start. तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स सिर्फ एक सेट है जिसके अंदर कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं और वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि कुछ एलिमेंट्स को हम हॉरिजॉन्टल लाइंस में लिखते हैं, कुछ को वर्टिकल में लिखते हैं। जो हॉरिजॉन्टल में लिखते हैं इनको हम रोज बोलते हैं और जो वर्टिकल लाइंस के अंडर लिखे होते हैं इनको हम कॉलम्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे हमने एलिमेंट्स अरेंज किए हुए हैं। ये दो एलिमेंट हैं ए और बी, इनको हमने रो में अरेंज किया है। सी और डी को रो में अरेंज किया है, ठीक है। ए और सी हमारे कॉलम्स में अरेंज हैं, बी और डी कॉलम्स में है। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स में हमारे पास दो रोज हैं एंड दो कॉलम्स हैं। इसको हम बोलेंगे 2x2 मैट्रिक्स। ओके। मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितनी भी एंट्रिंग होती हैं, उन्हीं को हम इसके एलिमेंट्स बोलते हैं। उसके बाद ऑर्डर की बात करते हैं। अगर मैट्रिक्स में हमारे पास m रोज हैं एंड n कॉलम्स हैं तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? m क्रॉस n। जैसे इस एग्जांपल में हमारे पास दो रोज थी, दो कॉलम्स थे, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2x2। ठीक है। अब मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स हैं, स्पेसिफिक टाइप्स हैं, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में होता क्या है कि हमारे पास सिर्फ एक ही रो होती है, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास एक रो है और दो कॉलम है, तो ये 1x2 की मैट्रिक्स होगी। इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स देखिए। कॉलम मैट्रिक्स में इतना ही डिफरेंस होगा, जैसे रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक एक रो होती है, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक कॉलम होता है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2x1, क्योंकि यहाँ पे रो दो हैं, एक ये, लेकिन कॉलम हमारे पास एक है, तो इसको हम बोलेंगे 2x1 मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, थर्ड वन है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? हमारे पास m रोज होती हैं, n कॉलम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास m और n की वैल्यू सेम नहीं होती। यानी देखिए एग्जांपल देखिए, यहाँ पे दो रोज हैं और तीन कॉलम्स हैं, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया? 2x3। m और n की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये m और n की वैल्यू हमारे पास इक्वल हो जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो रोज हो जाएं और दो कॉलम हो जाएं, तो इसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जनरल जो मैट्रिक्स होती है ना, उसके एलिमेंट्स को हम ऐसे लिखते हैं: A11 A12, 2x2 की मैट्रिक्स को A21 A22। ठीक है। तो अगर ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो इसके डायगोनल एलिमेंट कौन से होंगे? जहाँ पे ये और ये दोनों वैल्यू सेम होती है हमारे पास। जैसे कि अगर AIJ लिखा हुआ है तो I और J की वैल्यू जहाँ पे इक्वल होंगी ना, वो एलिमेंट्स हमारे डायगोनल एलिमेंट हो गए। इस मैट्रिक्स में A11 A22 हमारे पास डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी? वो मैट्रिक्स जिसमें कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं ना, वो सारे जीरो हों। यानी कि देखिए एग्जांपल देखिए, यहाँ पे A11 जो कि डायगोनल एलिमेंट है नॉन जीरो है, A22 जो डायगोनल एलिमेंट है नॉन जीरो है, बाकी इसके अलावा जितने भी टर्म्स है ना इसमें, ये जीरो है, तो ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी। ये डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास 2x2 की होगी। इसी तरह से 3x3 का एग्जाम्पल लिया हुआ है। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट सारे नॉन जीरो हैं, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो ये हमारे पास 3x3 की एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ इतना चेंज है कि स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरह से तो डायगोनल ही मैट्रिक्स है, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना, वो सारे सेम होते हैं, ठीक है। बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हो जाएंगे। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स, या फिर हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स, जिस हम उसको यूनिट मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इसके जीरो हो जाएं और इसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो सारे यूनिटी हो जाएं, यानी कि वन हो जाएं। इसको हम लिखेंगे कैसे? ए आई जे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स डिनोट कर रहा है, ठीक है। जहाँ पे आई उसका रो नंबर, जे इसका कॉलम नंबर डिनोट करता है। तो AIJ इक्वल टू 1 इफ़ आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे हो गया तो ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी और इसके अलावा जो भी बच गए वो जीरो हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल लेके बताती हूँ मैं आपको। 3x3 की मैट्रिक्स ले ली हमने एक, ठीक है। तो पहला एलिमेंट A11 जो कि डायगोनल एलिमेंट है, तो ये हमारे पास 1 होगा। A22 ये भी 1 होगा, A33 ये भी 1 होगा। उसके बाद A12 0, A13 0, A21 0, A23 0, A31 0, A32 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी।
नेक्स्ट हमारे पास है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास दो टाइप्स की होती है, एक को हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरी को बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है उसमें क्या होता है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, इसके नीचे इसके नीचे जितने भी एलिमेंट आते हैं ना वो सारे जीरो होने चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर जीरो हो नॉन जीरो हो कोई बात नहीं, लेकिन इसके नीचे सारे जीरो होने चाहिए, उसको हम बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, इसके ऊपर के एलिमेंट सारे जीरो होने चाहिए, नीचे के कुछ भी हो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद होती है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे हम, वो मैट्रिक्स जहाँ पे हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हों। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगी, नल मैट्रिक्स। तो आज की वीडियो में हम इतना ही बताएंगे आपको। नेक्स्ट इसी तरह से मैं ना रोज़ 12th क्लास के कुछ ना कुछ टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूँगी। क्लास 12th का मैथमेटिक्स आपको अच्छे से समझा दूँगी। अगर आपको मेरी बताई हुई चीज़ें समझ में आए, आपको अच्छी लगे, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।